नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आपके साथ चर्चा का विषय है ग्रहों की चाल। भ्रमण करते हुए ग्रह, आकाश में ग्रहों का घूमना और पृथ्वी लोक के ऊपर, जीवों के ऊपर उसका प्रभाव, इस चीज़ को पढ़ना, समझना, जानना ज्योतिष कहा गया है। शास्त्रों ने हमें बताया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, कि जो हमारे पिंड के अंदर पंच महाभूतों का वास है वही तो ब्रह्मांड से हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो ऐसी कई साक्षात उदाहरणें हैं। जैसे मैं सूर्यमुखी के फूल को जब देखता हूँ तो साक्षात ही ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सूर्यमुखी का फूल उधर उधर घूमता रहता है जिधर जिधर सूर्य महाराज जाते हैं। तो इसका मतलब कोई अदृश्य किरणें सूर्य और सूरजमुखी के फूल के बीच में शक्ति का प्रदर्शन करती हैं कि जिस तरफ सूर्य जाएंगे उसी तरफ सूर्यमुखी का मुख घूम जाता है। ऐसे ही जब मौसम में परिवर्तन होता है तो फसल में परिवर्तन होता है या सब्जियों में परिवर्तन होता है। मेरे घर में एक पौधा है जिसे दोपहर खिड़ी कहते हैं, जो दोपहर को सूर्य देव की शक्ति लेकर खिल जाते हैं फूल छोटे छोटे, और शाम को फिर बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ग्रहों की रश्मियाँ, ग्रहों की किरणें, ग्रहों की शक्तियाँ हम सबके ऊपर प्रभाव डालती हैं। और इस प्रभाव को चेक करने के लिए कि हमारे जीवन में ये कैसा है, अच्छा है या बुरा है, या हमारे लिए कौन सा ग्रह प्रभावशाली होकर शुभ प्रभाव देगा या अशुभ प्रभाव भी दे सकते हैं, इसके लिए हमें अपनी अपनी जन्म पत्री दिखाकर विवेचन करवाना चाहिए, कुंडली की स्कैनिंग करवानी चाहिए, और हमें अपना ग्रुप समझना चाहिए कि देव ग्रुप है या दानव ग्रुप है। फिर हमें अपनी कलर थेरेपीज पता चल जाती हैं, फिर हमें अपनी जेम थेरेपीज पता चल जाती है कि हमें कौन से रत्न पहनने हैं, कौन से रंगों का प्रयोग करना है, किस रंग का परहेज करना है, दान देने वाली चीज़ें कौन सी हैं, प्रयोग करने वाली चीज़ें कौन सी हैं। और जन्मपत्री के कई भाव ऐसे होते हैं जिन्हें हम बड़े ही ध्यान से ट्यून करवाते हैं, क्योंकि धन स्थान, मान लीजिए दूसरा घर धन स्थान है, उसकी कौन सी चीज़ें बनती हैं, उसका क्या प्रयोग करना है। ऐसा प्रयोग ना कर बैठें कि धन स्थान की जो चीज़ है उसको हम नष्ट कर बैठें उपाय के माध्यम से। धन स्थान की कोई चीज़ अगर हम नष्ट कर बैठे उपाय के माध्यम से, तो धन की जो फ्लो है, आमदनी है, वो रुक जाती है। 11वां भाव है हमारा लाभ स्थान, यश प्राप्ति जहाँ से होती है, इनकम का घर। उस घर का स्वामी कौन है? उस घर का स्वामी कुंडली में कमजोर है, नीच है, अस्त है, उदय है, वक्री है, षड बलों में कैसा है, डिग्रीज में कैसा है, उसकी स्थिति को समझकर उसकी पावर को कम करना है या बढ़ाना है, ये हमें अपनी जन्मपत्री से पता लगेगा। क्योंकि कई बार कुछ उपाय ऐसे भी गलती से हमसे हो जाते हैं जिससे हमारा साइड इफेक्ट लग जाता है। ये बहुत टेक्निकल बात है, हो सकता है साधारण जनता को ये बातें समझ में ना आए, क्योंकि ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं मेरी तरह, उन लोगों को तो ये बातें समझ आ जाएंगी कि कौन से भाव का स्वामी हमें चेक करना है कि कुंडली में ये मारक है, और कौन से भाव का स्वामी हमें शुभ प्रभाव देने वाला कारक है। कुंडली के कौन से भावों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, जैसे लगन, पंचम और नवम को। त्रिकोणपति जो हैं उसकी दूसरी राशि अगर त्रिक स्थान में भी आ जाए तो उसे अशुभ प्रभाव नहीं कहा जाता, इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो टेक्निकली एस्ट्रोलॉजी जो चेक करने वाले लोग, एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्च करते हैं, उनके साथ मिलकर ही ये बातें साझी करनी चाहिए। बहुत सारे लोग शॉर्ट वर्ड्स में पूछना चाहते हैं, पंडित जी फ़ोन पर हमें बता दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो जाती है। कई बार जन्मपत्री संधि लगन की होती है, सांझे लगन की, कि मेष और वृष मिलने वाले होते हैं तो बच्चे का जन्म होता है। या कई बार हमें हमारा टाइम थोड़ा सा आगे पीछे पता होता है, 5 या 10 मिनट, और उसी समय में लगन बदल जाए, और कुंडली लेकर बैठे हो मेष लगन की, सामने मेरे बैठा हो मीन लगन का बंदा,
तो मुझे फिर 4 बातें, उसका फेस, उसकी हाइट, उसका डील डॉल, अंदर आने का तरीका, बैठने का सिस्टम, आवाज़ कैसी है, इससे कुंडली का लगन, उसकी वाणी का भाव, उसकी हाव भाव, चाल, ये सब पता चलती है। तो बहुत सारे लोग जो शॉर्टली जानना चाहते हैं कि टेलीफोन के ऊपर या मोबाइल के ऊपर पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि भैया आकर अपनी जन्मपत्री दिखाएं, और जो नहीं आ सकते वो अपनी फ़ोटो साथ में भेजें। जिसको भी साथ में भेजें आप अपनी फ़ोटो साथ में भेजें, ताकि हम आपकी लगन और आपकी जो फेस की सिस्टम है, शक्ल है, जो मिला सकें। आपकी हाइट हमें दिखनी चाहिए। तो टेक्निक्स को अगर फॉलो करेंगे तो ज्योतिष हमें सहायता करता है। तो गोचर की बातें चल रही हैं आपके साथ। आपको मैंने पिछले रोज़ बताया था कि मंगल और राहु 45 दिन का विस्फोटक योग बनेगा। मंगल ग्रह राहु के साथ 28 सितंबर से बदल जाएंगे, लेकिन 28 सितंबर तक अभी मंगल और शनि इकट्ठे ही रहेंगे। अब क्योंकि ये अंतिम वीक माना जाएगा, अंतिम हफ्ता माना जाएगा, तो बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा हम सबको। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तब एकदम प्रभाव देता है, और या जब ग्रह राशि से निकलने वाला होता है तब भी एकदम प्रभाव देता है, क्योंकि ग्रहों की चाल में थोड़ा सा मूवमेंट तेज हो जाती है। तो मंगल और शनि इस समय तुला राशि में एक ऐसा योग बनाकर बैठे हुए हैं जिसे कहते हैं अग्नि और तेल मिले हुए हैं। लोहा होता है शनि, और शरीर का ब्लड, खून, रक्त होता है मंगल, यानी कि लोहा और रक्त मिले हुए हैं। बहुत ही संभल कर रहना पड़ेगा 28 सितंबर तक, खासकर उन लोगों को जिनकी जन्म पत्रियों में शनि की दशा चल रही है, वो चाहे महादशा हो चाहे अंतरदशा हो, और उन लोगों को जिनकी जन्म पत्रियों में मंगल की दशा चल रही है, वो चाहे महादशा हो चाहे अंतरदशा हो। ध्यान रखिएगा इस बात का, जिन जिन जन्म पत्रियों में मंगल या शनि की दशा चल रही है, और भी अगर आपने सटीकता से जानना है इसको, जिनकी जन्म पत्री में शनि में अंतरदशा मंगल की चल रही है या मंगल की महादशा में अंतरदशा शनि की चल रही है, उनको बहुत ही संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये समय चोट लगने का होता है, ये समय किसी लड़ाई झगड़े में उलझने का होता है, ये समय ऑपरेशन का भी हो सकता है, क्योंकि मंगल और शनि का मेल ही हमारा ब्लड लॉस करवाता है, रक्त गिरता है ज़मीन पर। लेकिन ये जन्म पत्री बताएगी कि अगर तो शुभ ग्रह का प्रभाव है मंगल और शनि के ऊपर, तो कोई ऐसा छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है जिससे शरीर से बीमारी निकल जाए। अगर अशुभ ग्रह का प्रभाव है मंगल और शनि के ऊपर, किसी शत्रु ग्रह का प्रभाव है मंगल और शनि के ऊपर, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर एक्सीडेंट होते हैं, फिर ऐसा ऑपरेशन होता है जिसे हम कहते हैं कि अचानक रोड एक्सीडेंट में चोट लगने के कारण ऑपरेट करवाना पड़ा। तो ये शुभता और अशुभता देखनी पड़ेगी, क्योंकि औजार चाकू तो वही है। अगर किसी लुटेरे के हाथ में आ गया तो उसने डराकर आपसे आपकी घड़ी, अंगूठी, चेन, गाड़ी छीन लेनी है, चाकू वही है। अगर किसी डॉक्टर के हाथ में आ गया तो उसने आपके जीवन को सुधारने के लिए उस चाकू से चीर फाड़ करनी है, ताकि आपकी बीमारी दूर हो सके। तो ये शुभ हाथ में है चाकू या अशुभ हाथ में है चाकू, ये हमारी जन्मपत्री बताएगी। तो थोड़ा सा संभलिए, क्योंकि मंगल और शनि लगभग अंतिम हफ्ते में पहुंच गए हैं। जाता हुआ ग्रह, निकलता हुआ ग्रह हमारे ऊपर अक्सर ही बुरा प्रभाव डालता है, क्योंकि मंगल जो है, अब थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहता हूं कि मंगल क्रोध का कारक होता है, मंगल अग्नि का कारक होता है, मंगल लाल रंग का है, इसलिए मंगल हमारी बॉडी में घूमता हुआ रक्त भी है। जो लोग कहते हैं ना हमें तेजी बहुत आती है, हमारा बीपी बहुत बढ़ जाता है या बीपी बहुत गिर जाता है, उनकी जन्म पत्रियों में ही मंगल शनि, मंगल राहु, यहाँ तक कि मंगल केतु, मंगल और बुध का मिलना भी बहुत खतरनाक होता है। ये सारी बातें आप नोट कीजिए, ताकि आप अपनी अपनी जन्म पत्री खोल कर देख सकें, कहीं मेरा मंगल तो ऐसा नहीं है। दोबारा बता देता हूँ, मंगल शनि और मंगल राहु ये अंगारक दोष होते हैं। मंगल और केतु जिनकी जन्म पत्रियों में होता है,
अक्सर उन्हें भ्रातृ श्राप लगा होता है, यानी कि ऐसा पितृदोष जो पूर्व जन्म में किसी भाई के कारण लगा होता है। और मंगल और केतु वालों की जन्म पत्री में मैंने लगभग 85% भाई ना होते हुए देखा है, संतान में पुत्र ना होते हुए देखा है। जिनकी जन्म पत्रियों में मंगल और केतु आ जाता है उन्हें भ्रातृ श्राप का दोष लगा होता है। अब मंगल और बुध को भी नोट कर लीजिए। बुध और मंगल का मिलना राहु को जन्म दे देता है। कई जन्म पत्रियों में हमने ऐसा देखा है कि जो लोग मर्डरर्स हैं, जिन्होंने कत्ल किए हैं, उनकी जन्म पत्री में मंगल और बुध इकट्ठे होते हैं। उसके ऊपर फिर शनि राहु जैसे ऐसे ग्रहों का प्रभाव होता है जो उन्हें और भी जालिम बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद नोट कीजिए, अपनी जन्म पत्री, अपने बच्चों की जन्म पत्री में देखिए। क्योंकि कई बार होता है कि हमारी जन्म पत्री तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चे की जन्म पत्री के पिता वाले भाव में, यानी कि 10वें भाव में मंगल राहु अगर मिल गया तो इस बच्चे के जन्म के बाद पिता का व्यापार बंद हो जाएगा, पिता के कारोबार में परेशानी आ जाएगी। बच्चे की जन्म पत्री के 10वें भाव में मंगल शनि मिल गया, मंगल केतु मिल गया, मंगल राहु मिल गया, तो वो फादर के लिए लॉस होना शुरू हो जाता है। तो हम अपने ही रतन पुखराज हीरे मोती पहनते रह जाते हैं, बच्चे की जन्म पत्री नहीं दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत कीमती हैं जो मैं आपके साथ साझी कर रहा हूँ, क्योंकि गोचर में 28 सितंबर की डेट नोट कर लीजिए। शनि खराब रहेगा, अभी उच्च होकर भी हमें शुभ प्रभाव देने की स्थिति में नहीं है। शनि से मंगल की युति जब अलग होगी तो शनि देव को कुछ शुभ प्रभाव देने की शक्ति क्षमता मिलेगी। तो 28 सितंबर तक हम सबको, बीच में मैं भी हूँ क्योंकि मेरा भी लगन वृश्चिक है, उसका स्वामी मंगल है, वो शनि से पिछले कई दिनों के साथ जोड़ी बनाकर खराब हुआ बैठा है। और हम लोगों के लिए और भी डर है अभी, क्योंकि अगले 45 दिन फिर हमारा मंगल राहु के साथ मिल जाना है। तो ये मंगल किस भाव का स्वामी है, शनि किस भाव का स्वामी है, ये आने वाले एपिसोड्स में आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन जाते हुए आपको फिर से यही एक चेतावनी के तौर पर बता रहा हूँ कि शनि और मंगल की जोड़ी अंतिम सप्ताह में है, इसलिए ध्यान रखिएगा। गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, किसी के साथ बहस में मत पड़िएगा। कोई छोटी मोटी बीमारी डायग्नोज होती है तो झट से डॉक्टर को दिखाइए। कई बार शुभ ग्रह अपना प्रभाव देते हैं और छोटा मोटा चीरा लगाने से, ऑपरेशन करवाने से हमारी बीमारी जड़ से निकल जाती है। अन्यथा मंगल राहु के प्रभाव में हो, शनि के प्रभाव में हो, ब्लड काला हो जाता है। इसी से फिर बड़ी ख़राब बीमारियां, ब्लड कैंसर, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर तक, ऐसी बीमारियां मंगल ख़राब होने से ही बनती हैं। तो आपको मैंने ओपनली खुलकर बता दिया है। बाकी आप पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उस नंबर पे आप कॉल करके सारी जानकारी हासिल करके, आने से पहले कॉल करके, कंफर्म कॉल करके ही आप मुझसे मिलें, ताकि आपको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। यही संदेश देता हुआ अपनी वाणी को विराम लगा रहा हूँ। नमस्कार।